तेरा क्या मैंने किया आज उसी समय मेरे भैया जो श्रवण कुमार फूट फूट करके करुणा भरी आवाज से रोने लगे, तो उसी समय वो करुणा भरी आवाज पुकार को सुन करके राजा दशरथ वहीं पर पहुंच गए जहां पर बेटा श्रवण कुमार पड़ा हुआ था। आज जैसे ही महाराज दशरथ ने देखा तो कहने लगे मैंने क्या कर दिया, अरे मैंने तो अपने भांजे के ही बाढ़ मार दिया। आज उसी समय दशरथ अपना परिचय देने लगे, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। जवाब दिया बेटा श्रवण मैंने तुम्हें जानबूझ करके नहीं बाढ़ मारा है कि सुन श्रवण की वचन यूं राजा कहीं घबराई कर, दशरथ नरपति में अब ठिकाने का सुनो चितलाई कर। अरे मामा तुम्हारा खास में आखेट को आया इधर, सूरज छिपा दिन ढल गया तालाब पर पहुंची नजर, और मैंने समझ तुमको हिरन मारा निशाना तानी है, बेटा मेरे कर दे क्षमा मामा तेरो विनती कर। जवाब दिया हो बेटा मैंने तुम्हें एक हिरन समझ करके वाण मार दिया, मैं तुम्हारा खास मामा हूँ अयोध्या नरेश महाराज दशरथ, मैंने धोखे से बाढ़ तुम्हारे मार दिया, मुझे माफ कर दो बेटा। तो उसी समय श्रवण कुमार जवाब देते ओ मामा, क्योंकि शायद तुम्हें नहीं मालूम है जो हमारे अंधे माता पिता हैं अपने माता पिता को ले जा रहा था तीर्थ यात्रा कराने के लिए, लेकिन उनको बड़ी तेज से प्यास लगी थी और मैं पानी लेने के लिए आया था। मामा अब आप एक काम कर दो मेरा क्या कि आप मेरी अंतिम इच्छा को पूर्ण कर दो। मामा कहते हैं बोलो बेटा। आज जवाब देते हैं श्रवण कुमार कि मामा अब मैं अपने अंधे माता पिता को पानी नहीं पिला पाऊंगा और मेरी अंतिम इच्छाएं हैं। टोटेश्वर में श्रवण कुमार अपने मामा
मामा को समझाते हैं। मामा कहते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करता है कि पल से पल में क्या हो जाए, सब पते और शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का समय किसी का इंतजार नहीं करता। सोच रहे श्रवण कुमार बारे प्रभु तूने कैसी विपत्ति डाली, कैसे छोटे पीतियों पिता अपने बेटा के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्यास के कारण व्याकुल है बेटा, इतनी देर हो गई अभी नहीं आया। लेकिन क्या मालूम बेटा मेरा किस हाल में है। पिला देना, लेकिन याद रखना जब तक मेरे माता पिता पानी ना पी ले तब तक मेरा हाल मत बताना, नहीं तो मेरे माता पिता मेरे गम में तड़प तड़प करके मर जाएंगे। इतना कहते कहते क्या हुआ, अरे कहते कहते छूट गई नारी, अरे कहते कहते छूट
मेरे भैया आज बेटा श्रवण कुमार अपने मामा से कहता है मामा जाओ जाकर के मेरे अंधे माता पिता को पानी पिला देना और फिर बाद में मेरा सारा हाल बताना। उसी समय इतना कह करके श्रवण कुमार वहीं पर अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। तो उसी समय जब प्राणों को त्याग दिया महाराज दशरथ वहां से वो तूवी लेकर के चले, जल लेकर के चले। राजा दशरथ जब चले हैं चंद्रकला उद्यालक ऋषि अपने बेटा के इंतजार में बैठे हुए थे। राजा दशरथ जाकर के जब जल आगे के लिए बढ़ाते हैं और उसी समय आज दोनों अंधे माता पिता बोले बेटा तू इतनी देर में आया कहाँ रुक गया था। लेकिन राजा दशरथ कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो जब नहीं बोले तो उसी समय उद्यालक ऋषि बोले बेटा लाला बोल तो सुनाई दे, अरे चुप क्यों खड़ा है मेरे काफी देर हो गई पूछते हुए बेटा इतनी देर से तुम कहाँ थे, बड़ी देर में जल लेकर के आए हो। महाराज दशरथ कुछ नहीं बोलते हैं। जब राजा दशरथ कुछ नहीं बोलते हैं तो उसी समय आज उद्यालक ऋषि क्रोध में आकर के ललकार करके कहने लगे यदि तू बोलेगा नहीं, हमें लगता है मेरा बेटा नहीं ये कोई छुड़िया है, तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। आज श्राप का नाम सुन करके राजा दशरथ डर गए और उसी समय राजा दशरथ कहने लगे हे ऋषिवर, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ इस विपन्न में शिकार खेलने के लिए आया था, लेकिन धोखे में मैंने मृग को समझ करके तुम्हारे बेटे के बाण मार दिया है और मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दो। उसी समय मेरे भैया जैसे ही इतने वचन सुने कि इसने मेरे बेटा को बाण मार दिया, राजा दशरथ समझाते हैं महाराज हमारे हाथों से तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। आज उसी समय मेरे भैया जो चंद्रकला और उद्यालक ऋषि ने जब इतने वचन सुने तो उसी समय आज राजा दशरथ से कहने लगे अरे पापी ये तूने क्या किया, मेरे आंखों का एक ही तारा था वो भी छीन लिया। कहते हैं जो भी एक पुत्र माता पिता के बीच में हो और वो भी अंधे माता पिता हैं और वो भी इस दुनिया में ना रहे, आज उन माता पिता का क्या हाल होगा। आज वो मैया बिलखने लगी, पिताजी रोने लगे और रोते हुए महाराज दशरथ को श्राप देते हुए बोले सुनो दशरथ हमें क्या दुख दिया तूने,
जवाब दिया है महाराज, जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर रहा हूँ, ठीक है इसी प्रकार जब तुम्हारे बेटा राम लक्ष्मण तुम्हें छोड़ करके जाएंगे, तुम्हें भी ऐसे ही मरना होगा। अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके तुम भी मरोगे। और बोले सुनो, हमें क्या दुख दिया तूने छीना, इसी समय मेरे भैया उद्यालक ऋषि और चंद्रकला आज महाराज दशरथ को श्राप देकर के